नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग 130वां संविधान संशोधन जो कि 2025 में इंडियन होम मिनिस्टर के द्वारा लाया गया है और अभी ये पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट से है एंड राज्यसभा में जाएगी, इसको हम लोग डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। तो ये 130वां संविधान संशोधन 2025 लाया गया है, जिसमें हमें आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 239 डबल ए में संशोधन करने का प्रावधान है। अब मैं संक्षेप में बता देता हूं ये आर्टिकल है क्या। ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है गंभीर विवादों में, ओके, यानी करप्शन हो गया, अगर उनपे किस मर्डर की चार्जशीट है, उन्होंने कुछ क्राइम किया है या उनपे किसी भी तरह का आरोप है, अगर उस आरोप में उनकी दोष सिद्धि हो गई 5 वर्षों के लिए, एक पॉइंट नोट कीजिए, अगर उनकी आरोप दोष हो गई, सिद्धि हो गई 5 वर्षों के लिए, तो विद इन 30 डेज ही हैव टू रिजाइन फ्रॉम द हिज पोजीशन। मतलब उसको 30 दिन के अंदर अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। 31वां दिन ऑटोमेटिकली वो रिजाइन हो जाएगा। इंडियन पब्लिक सर्विसेज जो भी अथॉरिटी है, वहां के डीएम हो, एसपी हो, जो भी हो, उनके कंट्रोल में चले जाएगी। या अगर केंद्र सरकार की हो तो वो अपना जो भी मिनिस्टर हो वो अपना पोजीशन किसी को दे दे, अगर वो सीएम है तो किसी दूसरे को सीएम बना दे। इनसे उनकी पार्टी की जो बहुमत है वो खतरे में नहीं जाएगी। तो ये संविधान में चेंजेस किया गया है। मतलब राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हुए हिरासत के 31वें दिन मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ओके, मैं एक थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करके इसको बता दे रहा हूं। हालांकि विधेयक में मंत्री के हिरासत से रिहा होने के बाद पुनः नियुक्ति की अनुमति दी गई है। मतलब आप 30 दिन के बाद 31वां दिन आपका पोस्ट चला गया, बट 32वें दिन आपको कोर्ट से जजमेंट आ गई कि नहीं, मैं आपको बेल दे रहा हूं, आप जमानत पे बाहर चले जा रहे हो। ओके, आप पे केस चलेगा बट केस प्रूव नहीं हुआ है। देन 32वां दिन 32nd डेज आप ज्वाइन कर सकते हो जो मिनिस्टर पोस्ट से। ओके, बट इसमें कुछ चुनौतियां है। जैसे पहली चुनौतियां है राजनीतिक दुरुपयोग की गुंजाइश। सपोज इंटेंशनली किसी ने अगर कुछ किया तो उनकी पोस्ट जा सकती है। बट अगेन सेम थिंग, हमारे देश में 3 लेयर के सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और मिनिस्टर लोग को आपको पता है वो तुरंत चैलेंज कर सकते हैं एंड ही कैन गेट द बेल एंड कंटिन्यू विद द पोजीशन। ओके, न्यायिक चुनौतियां के संभावना, मतलब इसमें क्या है ना, लग रहा है कि कोर्ट को थोड़ा ज्यादा पावर मिल जाएगा, अब प्लस कुछ अधिकारी को ज्यादा पावर मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अधिकारी में, हमारे यहाँ ऑलरेडी संविधान में संशोधन करके और इसको बनाया गया हुआ था कि अगर कोई पुलिस बिहेवियर आपके साथ कुछ गलत करता है, देन वी हैव ऑल्सो राइट टू फाइल अ कंप्लेन ऑन देम फ्रॉम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, न्यायिक चुनौतियों की को संभावना हो सकता है। मतलब मूल संरचना सिद्धांत के तहत जांच का सामना करना पड़ेगा। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का पावर जो है ना, वो एक दूसरे से फाइट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा पहले क्या हमारा नियम था कि पहले प्राइम मिनिस्टर पे आप कंप्लेन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इसको चेंज कर दिया था। आई थिंक शी थॉट लाइक कंटिन्यू शी विल बी द परमानेंट प्राइम मिनिस्टर फॉर द इंडिया। उन्होंने ऐसा चेंज किया था। बट अभी के जो बिल आई है, इस बिल में प्राइम मिनिस्टर भी पे भी रिपोर्ट हो सकता है। ही कैन ऑल्सो गो ऑन द जेल। ओके, उनको भी रिजनेशन करना पड़ेगा। प्लस हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा आई थी, उसमें हमारे विधायकों के लिए ऑलरेडी 2 साल का प्रावधान है कि अगर उनको 2 साल की सजा हो गई देन ऑटोमेटिकली उनकी विधायकी चली जाएगी। प्लस एक और प्रावधान है कि जब विधायक जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर के पास अपना नॉमिनेशन देने, देन उनको प्रॉपर्टी शो करना पड़ता है, उनके ऊपर कितनी पुलिस गंभीर आरोप है, वो सारी चीजें दी जाती है। बट मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कोई विधायक प्रॉपर तो देता नहीं है। तो यही एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, बेसिक्स है। अभी इसको राज्यसभा से पारित होने के दीजिए, फिर इसको डिटेल्स में रिव्यू करेंगे और आई विल एक्सप्लेन टू यू। जस्ट वन इंफॉर्मेशन आई लाइक टू शेयर। मैं
इंडियन पॉलिटी का, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये तीनों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सारे बच्चों के लिए होगा जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर की कर रहे हैं। इन दिस कंट्री कोई भी स्टेट का हो, ओके, मैं स्टेट वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, कंट्री के अपने देश के लेवल का जितना भी हो। हाँ, मुझे थोड़ी हार्डवर्क करनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैंने 3 इयर्स इस पे अपना पढ़ाई किया था, उसकी जो नॉलेज है, प्लस नए नए जो भी चीजें ऐड होती गई है हमारे संविधान में, हमारी हिस्ट्री में, सभी चीजें की सीरीज में लेने आ जा रहा हूं। और ये वीडियो सभी के लिए होगा, प्लस जो भी यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं वो अगर पढ़ लेंगे, अगर देन इफ यू विल गो फॉर द स्टडी, उनकी जो पकड़ होगी, कमांड होगी चीजों पे, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड सून आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी, माइट बी फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 1, ओके, इंडिया एज ए भारत। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास अभी बोर्ड वगैरह नहीं है, बट मैं स्लोली इसको परचेज करूंगा। अभी तो नोटपैड से ही पढ़ाऊंगा एंड देन आई विल शेयर विथ एवरीवन। थैंक यू।